हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के अंदर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम टाइप वाइज हर एक वीडियो आता जा रहा है दोस्तों। आज के टाइप में दोस्तों मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों, अब मैं पहला टाइप आपको बता देता हूं कि यदि कोई आकृति है उसकी एक भुजा में कमी या वृद्धि की जाए तथा दूसरी भुजा में भी कमी या वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। इसके लिए हम सीधा सा ट्रिक है मेरे पास दोस्तों, वो फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। एक भुजा में भी कमी वृद्धि हो रही है या दूसरी भुजा में भी कमी वृद्धि हो रही है तो कमी के लिए तो हम माइनस लगाएंगे और वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे। तो दोस्तों यदि माना वह भुजा, एक भुजा तो x है, दूसरी भुजा y है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस x प्लस माइनस y और प्लस आपका xy बटे 100। ठीक है दोस्तों, यह आपका फॉर्मूला है जो कि रहने वाला है दोस्तों। ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों इस फॉर्मूले पर। अब मैं कह रहा हूं कि जो प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि भुजा में आपकी कमी होगी तो माइनस आएगा, भुजा में आपकी वृद्धि होगी तो आपका प्लस आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, दो टाइप के प्रश्न होते हैं। यदि तो एक भुजा में कमी हो रही है या दूसरी भुजा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, या एक भुजा में वृद्धि हो रही है दूसरी भुजा में कमी हो रही है, दोनों कुछ भी कोई सा भी टाइप हो सकता है दोस्तों। दोनों में ही दोस्तों प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस आपका xy बटे 100 ये फॉर्मूला है जो आपका लगने वाला है दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला है, कोई सी भी आकृति हो किसी भी प्रकार की हो उसमें लगता है दोस्तों। क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, यदि आयत की लंबाई की 30% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई को 30% तक बढ़ा दिया जाए। कितनी बढ़ रही है लंबाई, 30% बढ़ रही है, लंबाई 30% तक बढ़ रही है और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 20% तक आपकी चौड़ाई बढ़ रही है तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक तो आपकी बढ़ रही है दोस्तों और दूसरी भी बढ़ रही है, तो दोनों हम प्लस में लेंगे दोस्तों, क्योंकि बढ़ती है जब प्लस में लेते हैं और घटती है जब माइनस के अंदर हम लेते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। x का मान तो हमारे पास 30 आ गया है दोस्तों, x बराबर तो 30 आ गया है और y बराबर आ गया है 20 आ गया है, क्योंकि एक तो बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है ना, दोनों भुजाएं हैं हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, क्योंकि दोनों बढ़ रही है तो यहाँ पर दोनों में प्लस आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लेंगे 30 x का मान प्लस 20 y का मान प्लस x गुणा y, यानी कि 20 गुणा 30, x इंटू वाई कर रहे हैं दोस्तों इसमें, बटे 100। तो ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा जो ये आ जाएगा आपके सामने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से वृद्धि या कमी होती है दोस्तों। 30 और 20 आपके 50 हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो गए 50, और यहाँ पर आपके ये जीरो से ये जीरो कट जाए, ये दोस्तों ये दोनों जीरो है दोस्तों, इन दोनों से ये नीचे के दोनों जीरो कट जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर 2 या 6 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 प्लस 6 आपके हो जाएंगे कितना परसेंट, 56%। तो दोस्तों जो आपका आयत है दोस्तों उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होगी दोस्तों। अगर यहाँ पर माइनस आता तो दोस्तों कमी होती। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या मानेंगे दोस्तों कि 56% तक इसमें क्या होने होगी दोस्तों, वृद्धि होगी मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं वापस से बता रहा हूं आपको, एक आयत की लंबाई को 30% तो बढ़ा दिया जाए और एक चौड़ाई को 20% तक बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि किसी आकृति की एक भुजा में कमी या वृद्धि हो तथा दूसरी भुजा में भी कमी या वृद्धि हो तो फॉर्मूला आपका प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस xy बटे 100 यूज करते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हमने यूज किया है, दोनों भुजाएं बढ़ रही है तो दोनों में प्लस लगाया है, प्लस के 30 प्लस के 20 प्लस 20 इंटू 30 बटे 100, आपका आंसर आ गया 56% तक आपका आयत का क्षेत्रफल है जो कि बढ़ने वाला है मेरे दोस्तों।
अब दोस्तों इसी में ही दोस्तों यदि एक भुजा में कमी एक भुजा में वृद्धि हो रही है जब, तो ये लग जाएगा, लेकिन एक ही भुजा में वृद्धि या कमी हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक ही भुजा में कितनी प्रतिशत कमी या कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है उस हिसाब से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दो भुजाओं का यहाँ पे काम नहीं है दोस्तों, एक ही भुजा का काम हो तो हम किस प्रकार से कार्य करते हैं मेरे दोस्तों। यदि मैं कहूं कि आपका जो आयत है दोस्तों, क्या है, आयत है, इसकी लंबाई को 20-30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई हम नहीं बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सिर्फ लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई को 30% तक बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, ये है आयत और वर्ग के लिए, ठीक है दोस्तों। इनकी किसी भी एक भुजा में कमी या वृद्धि होने पर इनका क्षेत्रफल भी उतना ही कम या ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक भुजा में 30% की कमी हो रही है तो इसका क्षेत्रफल में भी 30% की कमी आ जाएगी। इस भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में भी 30% की वृद्धि हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये चीज सिर्फ आयत और वर्ग के लिए ही होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक आयत की लंबाई 30% तक बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भैया, 30% बढ़ जाएगा वो आपका। एक आयत की एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई आपको 30% तक बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आएगा भैया, आपका वर्ग भी 30%, जो वर्ग का क्षेत्रफल भी आपका 30% बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये है दोस्तों भुजा में जो परिवर्तन, ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस आपका एक्स वाई बटे 100, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी भुजा में किसी भी आकृति, ये फॉर्मूला तो किसी भी आकृति हो उसके लिए मान्य करता है, लेकिन वर्ग और आयत के लिए तो सिर्फ एक भुजा वाला ही करता है। यदि एक ही भुजा में कमी या वृद्धि हो तो वर्ग आयत के लिए ही होगी और उतना ही क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा। नवीन, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, नवीन अपने धन का 10% स्वयं पर, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है आपका। 10% स्वयं पर, नवीन अपने धन का 10% स्वयं पर, शेष का 20% पत्नी को, ठीक है, अंत में उसके पास 7200 रुपए बचते हैं तो उसका प्रारंभिक धन ज्ञात करो मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कोई सा भी धन हमेशा 100% रहता है दोस्तों, 100% में से ही तोड़फोड़ की जाती है मेरे दोस्तों। जो आपकी आय होती है हमेशा 100% होती है। जो आपका साधारण जो मूलधन होता है दोस्तों वो भी हमेशा 100% तक होता है। जो आपका लाभ निकाला जाता है, हानि निकाली जाती है, वो भी जो प्रारंभिक मूल्य है वो 100% होता है, उसी में से ही निकाली जाती है मेरे दोस्तों। तो 100% का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। अब नवीन के पास कितना परसेंट धन था दोस्तों, 100% धन था। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, नवीन अपने धन का 10% स्वयं पर दे देता है। 10% दे दिया भैया, 100 में से 10 गए तो अब हमारे पास 90% धन बच गया है, ठीक है दोस्तों। 100 में से 10 तो इन्होंने खर्च कर दिए हैं दोस्तों, उड़ा दिए इन्होंने 10%। किस पर दे दिया है दोस्तों, ये मैं खर्चा दिखा रहा हूँ। अब जो धन बचा है इनके पास कितना परसेंट बचा है, 90%। अब ये कह रहा है स्वयं पर खर्च कर दिया, शेष का 20% पत्नी को दे देता है। अब 10% उसने खर्च कर दिया, अब शेष कितना बचा, 90%। अब 90% का 20%, ठीक है दोस्तों, शेष का 20%, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या 100% था, उसमें से 10% खुद पे खर्च कर देता है भैया। अब उसका 90% बचा तो प्रश्न ये कह रहा है कि शेष का 20% पत्नी को, प्रश्न तो कह रहा है शेष का, लेकिन शेष कितना बचा है हमारे पास, 90 बचा है। तो शेष का 20% पत्नी को देता है मेरे दोस्तों। तो शेष यानी कि 90 का 20% कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 18% आ जाएगा दोस्तों। जीरो से ये 2 जीरो है दोस्तों, 2 जीरो काट देंगे, इन दोनों से भी ये 2 जीरो कट जाएगी दोस्तों। ये 2 जीरो है ना आपकी, इन दोनों से ये 2 जीरो काट देंगे दोस्तों। तो 9 दूनी 18% आपका ये भैया पत्नी को दे देता है। ये कितना परसेंट दे दिया, पत्नी को कितना दे दिया भैया, 18% दे दिया इसने। कितना परसेंट दे दिया, 18%। अब ये जो 90 है, 90 में से भैया 18% भी गए आपके पानी में,
ठीक है, 10% तो खुद को दे दिया, फिर 90 बचे थे, 90 में से 18 और दे दिया, तो भैया अब कितना परसेंट बचा आपका? 72%। 90 में से 18 भेज दिया इसने पत्नी को, भेज दिया इसने धन किसको? पत्नी को। ठीक है, अब कितना बचा इसके पास? 72% बचा। जो प्रारंभिक धन था दोस्तों उसका 100% का अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, 72% बचा है। बहुत ज्यादा खर्चा करता है ये। तो अब जो 72% बचा, तो अब क्वेश्चन कह रहा है 72% नहीं भैया, अंत में उसके पास 7200 रुपए बचते हैं, मैं तो रुपए में बात करूंगा, तो उसका प्रारंभिक धन ज्ञात करो। ठीक है, रुपए में बात कर रहा है भैया, हमारे अनुसार 72% बचा है। कितना प्रतिशत? लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 7200 रुपए बचे हैं, तो भैया आपका जो प्रारंभिक धन है 100%, इसे ऐसे ही ज्ञात करेंगे हम। तो 72 एकम 72, 72 एकम 72 और 72 एकम 72। ठीक है, ये 2 जीरो ऐसे कैसे उतार दी। तो 1% का मान है 100 रुपए, तो 100% का मान कितना रुपए होगा मेरे दोस्तों? क्योंकि 100% ही हमारे को ज्ञात करना है, जो कि उसका क्या था दोस्तों? प्रारंभिक धन था। हमेशा प्रारंभिक धन कितना प्रतिशत होता है? प्रारंभिक जनसंख्या 100% हमेशा ही गिनी जाती है। तो 1%, अब इसको 100 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, 100 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, 100 से दोनों % गुणा कर देते हैं, तो इधर तो हो गया 100% और इधर हो गया आपका 10,000 रुपए। कितने हो गए दोस्तों? 10,000 रुपए। तो अब नवीन का जो प्रारंभिक धन था 10,000 रुपए था, इसका 10% खुद पर खर्च कर देता है, जो बचता है उसका 20%, 90 का 20%, 18 पत्नी को दे देता है। अब लास्ट में 72% उसके पास बचता है। प्रश्न कह रहा है कि 7200 रुपए बचे हैं भैया, तो 7200 रुपए बचे हैं, तो हम निकाल लेते हैं इससे। 72% बराबर 7200 रुपए, 1% बराबर 100 रुपए, 100 रुपए हो गए, और 100% बराबर आपके 10,000 रुपए। दोस्तों आपको मजा आया होगा दोस्तों आज के वीडियो के अंदर, क्योंकि इसी प्रकार एंटरटेनमेंट के द्वारा मैं आपको मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा दोस्तों कि किसी एग्जाम में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांस है। मैथ्स ही दोस्तों एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, और रीजनिंग है दोस्तों उसमें भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन आपका बहुत ही मैं आभार करता हूं कि दोस्तों आप जुड़े हैं दोस्तों चैनल के साथ, और बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है दोस्तों उसको दबा कर रखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपके जो सोशल मीडिया लिंक्स है दोस्तों, वाह टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी कुछ जितनी भी है सबके लिंक पड़े हैं दोस्तों, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।